हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मोना हाउसवाइफ ब्लॉग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बढ़ते हैं फर्स्ट ट्रिक की ओर। तो हमारे घर के मंदिर में जो भी हम दीपक जलाते हैं, संध्या बाती हो चाहे मॉर्निंग की आरती हो, तो उसमें हमें थोड़ा सा कपूर दे देना चाहिए। कपूर देने से जो भी हमारे घर की नेगेटिविटी रहती है वो सभी बाहर निकल जाती है और इसके गंध से पूरा माहौल अच्छा हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। तो हमें हमेशा कपूर देकर ही दिया बाती करनी चाहिए। बढ़ते हैं सेकंड ट्रिक की ओर। तो सेकंड ट्रिक में हमारे घर के मंदिर में हमेशा एक जल शंख रखना चाहिए जो हमारे विष्णु देवता का प्रतीक है। तो इस जल शंख को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, इसमें हमेशा गंगा जल भर कर रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इन्हें डेली स्नान करा जाए। मैं इन्हें डेली स्नान कराती हूँ। स्नान कराने के बाद चंदन टीका लगाती हूँ और बाद में मैं इन्हें कवर करके रख देती हूँ। तभी मैं इन्हें स्नान नहीं कराई हूँ। तो मैं पहले आपको जल दिखा दे रही हूँ, उसके बाद मैं इन्हें स्नान करा दूँगी। तो हमें हमारे मंदिर में एक जल शंख रखना चाहिए। बढ़ते हैं थर्ड ट्रिक की तरफ। तो हमारे घर के मंदिर में हमेशा एक जल से भरा हुआ कलश रखना चाहिए। तो कलश रखने से भी हमारे घर में सुख समृद्धि बनी हुई रहती है। और इस कलश में मैं मौली धागा बांध के रखी हूँ, उसमें श्री बना कर रखी हूँ। तो मैं बृहस्पतिवार के दिन इसे चेंज करती हूँ, उसके जगह पर फिर नए कलश की स्थापना करती हूँ। कलश के नीचे मेरा अक्षत और दुब्बी रखा हुआ है, ऐसे खाली नहीं रखना चाहिए। तो मैं थर्सडे टू थर्सडे लक्ष्मी पूजा करती हूँ। अगर आप लक्ष्मी पूजा नहीं भी करते हैं तो अपने मंदिर के किसी भी कोने में एक जल से भरा हुआ पात्र ज़रूर रखें। तो ये हमारे सुख समृद्धि का प्रतीक है और इससे घर में सुख शांति बनी हुई रहती है और ये बहुत ही अच्छा होता है। ये वास्तु दोष का भी निवारण करता है, तो ये बहुत अच्छा होता है। और कोशिश करें कि आपके घर के मंदिर में भी एक जल से भरा हुआ कलश ज़रूर रखना चाहिए। बढ़ते हैं फोर्थ ट्रिक की तरफ। तो घर के मंदिर में एक श्री यंत्र भी रखना चाहिए। तो ये मैं ऑनलाइन बाय की थी और इसे रखने से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न रहती है। लक्ष्मी जी का तो हम लोग पूजन करते हैं। और ये श्री यंत्र एक नीचे भी बना हुआ है और इसके ऊपर में एक चांदी का कटोरी है। कटोरी के ऊपर में ही मैं इन्हें रखती हूँ श्री यंत्र को, और इन्हें भी मैं डेली स्नान कराती हूँ। और डेली स्नान कराने के बाद इसमें भी मैं चंदन टीका लगा कर रखती हूँ। तो ये भी हमारे सुख समृद्धि का बहुत प्रतीक है और वास्तु दोष निवारक है ये। बढ़ते हैं फिफ्थ ट्रिक की तरफ। तो हमारे घर के मंदिर में एक बजरंग बली की फ़ोटो तो ज़रूर होनी चाहिए। हम लोग मूर्ति नहीं रख सकते, तो क्योंकि मेरा मंदिर वैसे छोटा है तो मूर्ति ऐसे भी नहीं रखना चाहिए, बड़ी मूर्ति नहीं रखना चाहिए घर के मंदिर में। छोटे छोटे मूर्ति रखना चाहिए जो सिर्फ एक उंगली से बड़ा ना हो। तो मेरे घर के मंदिर में सब छोटे छोटे ही मूर्ति है और जल शंख है, कलश है। और कोशिश करनी चाहिए बजरंग बली को हम लोग ना छुए, जेंट्स लोग ही छुए तो वही अच्छा है। उसके बाद बढ़ते हैं सिक्स ट्रिक की तरफ। तो सिक्स्थ ट्रिक में ये है कि हमें एक शंकर भगवान जी का फैमिली हमेशा अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। इसमें नाग देवता, त्रिशूल, नंदी, तो ये उनका फैमिली है शंकर भगवान जी का। तो शंकर भगवान जी का फैमिली को हमेशा घर में रखना चाहिए और इन्हें डेली स्नान भी कराना चाहिए। तो ये भी हमारे घर का सुख समृद्धि के लिए बहुत अच्छा है। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, शिवलिंग बहुत ही छोटा होना चाहिए। एक उंगली से बड़ा कोई भी मूर्ति घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, छोटी रखना चाहिए। और इनकी प्राण प्रतिष्ठा पहले करनी चाहिए, उसके बाद ही मंदिर में इनकी स्थापना करनी चाहिए। और डेली इनका जैसे हम लोग स्नान करते हैं तो उसी तरह घर के हमारे मंदिर में जितने भी ठाकुर हैं तो सभी को स्नान करा के चंदन टीका लगाने के बाद धूप बत्ती दिखानी चाहिए। तो ये भी हमारे घर के सुख समृद्धि के लिए बहुत अच्छा है। ये भी वास्तु दोष निवारक है और घर का मंदिर हमेशा पूर्व दिशा के ही ओर होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा पूजा हो गया है और मैं कवर कर दे रही हूँ जल शंख को। बढ़ते हैं 7 ट्रिक की तरफ। तो हमारे घर के मंदिर में कभी भी माचिस नहीं रखना चाहिए। अगर माचिस रखना भी चाहिए तो जो हम जैसे माचिस अभी जला रहे हैं, मैं आपको जला कर बता रही हूँ।
तो जो हम जलाते हैं और जला हुआ पार्ट जो इसका ऊपर वाला पार्ट जो रह जाता है तो वो कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए, हमेशा बाहर फेंक देना चाहिए। तो मैं तो अपने घर के मंदिर में हमेशा एक लाइटर रखती हूँ, क्योंकि लाइटर से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन माचिस का वो जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना तो वो बहुत हानि करता है। और वैसे भी अगर वो हल्का सा जला हुआ रह जाए तो हमारे डस्टबिन को वो जला सकता है, घर के मंदिर को हानि पहुंचा सकता है। तो इस कारण से भी घर में ये जला हुआ चीज़ नहीं रखना चाहिए। कोशिश करें कि आप घर के मंदिर में लाइटर का यूज करें, लाइटर से कोई हानि नहीं पहुंचता। ये मैं दिखा रही हूँ, यही पार्ट नहीं रखना चाहिए घर में। तो मैं हमेशा अपने घर के मंदिर में जब भी दीपक जलाती हूँ तो मैं लाइटर का यूज करती हूँ। अगर इसका गैस ख़त्म भी हो जाता है तो 10 टका लगता है, मात्र 10 टका में फिर से इसमें गैस भर देता है दुकान वाला लोग, और फिर से इसका रीयूज हम लोग कर सकते हैं। तो है ना ये बहुत अच्छी ट्रिक। और इन सारे टिप्स में से जो भी टिप्स आपको बहुत अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कौन सी टिप्स और ट्रिक आपको अच्छी लगे, और मेरी वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते हैं। बाय बाय।